यह कहानी अत्याचारी ननद और चिड़िया के बारे में है, जिसमें ननद अपनी भाभी को तंग करती है, लेकिन चिड़िया की मदद से समस्या का समाधान होता है। यह कहानी बहुत दिलचस्प और शिक्षाप्रद है। अत्याचारी ननद और चिड़िया। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक बहन, एक ननद और एक भाभी थी। भाभी का नाम सुमन था और ननद का नाम रेखा था। सुमन और रेखा का रिश्ता ठीक ठाक नहीं था। रेखा सुमन को हमेशा तंग करती रहती थी। वह अपनी भाभी को हर काम में उलझा देती और फिर छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देती। सुमन बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन रेखा की अत्याचारी हरकतों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। रेखा सुमन को बर्तन धोने, खाना बनाने और घर के अन्य कामों में व्यस्त कर देती थी। जब भी सुमन थक कर बैठती, रेखा उसे ताने देती थी, तुम सिर्फ काम करने के लिए ही तो यहाँ हो। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकती हो? सुमन को अपनी स्थिति पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह ननद से किसी कारण से कह नहीं पाती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन, जब सुमन बगीचे में काम कर रही थी और बहुत थक चुकी थी, तब एक प्यारी सी चिड़िया, जिसका नाम तुनतुनी था, उसके पास आई। तुनतुनी चिड़िया ने देखा कि सुमन बहुत परेशान और थकी हुई है। तुनतुनी ने सुमन से कहा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कभी आराम नहीं करने देते। क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? सुमन चौंकी। तुम सही कह रही हो, तुनतुनी। मेरी ननद रेखा मुझे हमेशा तंग करती रहती है, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं सकती। वह हर समय मुझसे काम करवाती रहती है। तुनतुनी ने सुमन को सलाह दी, तुम्हें अपनी स्थिति को समझाकर रेखा से बात करनी चाहिए। अगर तुम सही तरीके से अपनी बात रखोगी, तो वह तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव करेगी। तुम भी अपनी खुद की अहमियत जानो और उसे दिखाओ। सुमन ने तुनतुनी की बातों को दिल से सुना और उसने फैसला किया कि वह अब रेखा से खुलकर बात करेगी। अगले दिन, जब रेखा ने फिर सुमन से काम करने को कहा, तो सुमन ने आत्मविश्वास से कहा, रेखा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? रेखा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने सुमन की बातों को सुना और सोचा, क्या मैं सच में सुमन से इतना बुरा व्यवहार कर रही हूँ? रेखा ने सुमन से कहा, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मैं यह समझ नहीं पाई कि तुम भी थक जाती हो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, ताकि तुम भी आराम कर सको। अब सुमन और रेखा दोनों मिलकर घर के काम करती। सुमन ने रेखा को बताया कि अगर वे दोनों मिलकर काम करें, तो बहुत सारे काम जल्दी हो सकते हैं। रेखा ने यह सीखा कि अगर वह अपनी भाभी के साथ सहयोग करेगी तो उनका रिश्ता भी अच्छा होगा और घर के काम भी सही से हो सकेंगे। तुनतुनी चिड़िया भी खुश थी कि उसकी सलाह से सुमन और रेखा के रिश्ते में सुधार आया। अब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहती थी और घर में शांति का माहौल था। तुनतुनी चिड़िया ने यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपनी बात विनम्रता से सामने लानी चाहिए और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए।